Hello guys, welcome back on my YouTube channel Be Eco Perfect, and today we are going to discuss about the circular flow of income in different sectors. जैसा कि आप जानते हो, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में रिलेटिंग टू दिस सेक्टर उसमें सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर फ्लो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस व्हाइल इनकम मूव फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। एक सेक्टर से जब दूसरे सेक्टर की इनकम होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और उस दूसरे सेक्टर से फिर उसी सेक्टर की इनकम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब तक हमने डिस्कस किया था टू सेक्टर इकोनॉमी में, और वो टू सेक्टर इकोनॉमी कौन सी थी? जिसमें केवल दो सेक्टर हमने अज्यूम किए थे। कौन से? एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर। कि केवल सपोज कीजिए इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है एंड हाउस होल्ड सेक्टर है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है उन इकोनॉमी में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियो। अब हम डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी में विद फाइनेंशियल मार्केट। उसमें फाइनेंशियल मार्केट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया हमने कि इस तरीके की भी कोई मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स, आपको पता, मेनली बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जहाँ से आप फाइनेंस मतलब पैसे ले सकते हो, ठीक है, और अपने जो मनी है उसको डिपॉजिट करा सकते हो। अगर ऐसा सेक्टर और है प्रोड्यूसिंग और हाउस होल्ड के साथ, तो किस तरीके से इनकम का फ्लो होता है? लेट्स सी। टू सेक्टर्स के बारे में तो आप जानते ही हो अब तक। ये हाउस होल्ड सेक्टर सपोज कीजिए, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर, इन सेक्टर्स में इनकम का कैसे फ्लो होता है? आप दोबारा से फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, आपको शो करना है फ्लो कैसे होता है। हाउस होल्ड सेक्टर इसको क्या देता है? एक्सपेंडिचर करता है। अगर इनकम की बात करें ना, ये क्या करता है? एक्सपेंडिचर। इसका मतलब हाउस होल्ड सेक्टर से एक्सपेंडिचर की फॉर्म में इनकम चली जाती है किधर? प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, राइट। प्रोड्यूसिंग सेक्टर से इनकम का फ्लो कैसे होता है? टुवर्ड्स हाउस होल्ड सेक्टर इन फॉर्म ऑफ पेमेंट। जैसा कि आप जानते हो कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है? पेमेंट करता है। किसकी पेमेंट करता है? फैक्टर्स की। आपको पता है, पेमेंट्स टू फैक्टर्स। किस फॉर्म में? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा, राइट। तो ये इनकम का फ्लो हो गया बिटवीन टू सेक्टर्स। सपोज कीजिए इसमें फाइनेंशियल मार्केट और है। फाइनेंशियल मार्केट कोई भी जो पैसे का जो लेन देन करे, मेनली बैंकिंग होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स बैंकिंग। सपोज कीजिए फाइनेंशियल मार्केट भी लिख सकते हैं या बैंक भी लिख सकते हैं हम, या चलो फाइनेंशियल मार्केट लिख देते। एक और सेक्टर इकोनॉमी में, उसका नेम है क्या? फाइनेंशियल मार्केट। एक ये और सेक्टर है। तो किस तरीके से इनकम का फ्लो होगा बिटवीन दिस सेक्टर्स, राइट। तो ये तो क्लियर ही है। अब आपको देखना है कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर का फाइनेंशियल मार्केट से क्या रिलेशन है। मतलब रिलेशन इन सेंस, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से इसके पास इनकम कैसे जाती है, किस फॉर्म में जाती है, ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट से इनके पास पैसा, या हाउस होल्ड सेक्टर से फाइनेंशियल मार्केट के पास इनकम का फ्लो कैसे होता है। तो देखिए, फाइनेंशियल मार्केट से प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास इनकम का फ्लो कैसे होता है? किस फॉर्म में? लैंडिंग की फॉर्म में। वो कैसे भी आप कह लो कि फाइनेंशियल जो मार्केट है इसको मनी लैंड करती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को प्रोडक्शन के लिए। बैंक लैंड ही तो करते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर को मनी, ठीक है। तो लैंडिंग बोल सकते हैं। अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको बोरोइंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो सपोज कीजिए लैंडिंग की फॉर्म में मनी का फ्लो होता है फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को क्या देता है भाई? इसके पास यहां से भी तो इनकम का फ्लो होना चाहिए, बिल्कुल। क्या होता है? अगर सपोज कीजिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास सेविंग्स है, प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को कहां डिपॉजिट कराएंगे? ऑब्वियस सी बात है, बैंक्स में। तो उस फॉर्म में हो जाएगी। नहीं तो जो इन्होंने लैंडिंग की है, इंटरेस्ट भी तो रिसीव करेगा फाइनेंशियल मार्केट प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। भाई इन्होंने अगर बोरोइंग की है तो डेफिनेटली
सी बात है, डेफिनेट है कि ये इसको इंटरेस्ट पे करेंगे, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। इंटरेस्ट, प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या देता है फाइनेंशियल मार्केट को? इंटरेस्ट। तो हो गया मनी का फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट टू प्रोड्यूसिंग एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू फाइनेंशियल मार्केट, मनी का फ्लो हो गया, इनकम का फ्लो हो गया। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर फाइनेंशियल मार्केट, अगर हाउस होल्ड सेक्टर से देखें हम कि हाउस होल्ड सेक्टर से फाइनेंशियल मार्केट को मनी का फ्लो किस फॉर्म में होता है? तो सेविंग की फॉर्म में होता है। हम लोग सेविंग कहाँ करते हैं? बैंक्स में। बैंक्स क्या है? फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, राइट। तो सेविंग की फॉर्म में हाउस होल्ड सेक्टर से मनी का फ्लो हो जाता है किधर? बैंकिंग की तरफ या फाइनेंशियल मार्केट की तरफ, राइट। हालांकि चलो वेरियस टाइप्स ऑफ सेविंग्स हैं जिन पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देती है, और फाइनेंशियल मार्केट से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ भी तो होगा कुछ ना कुछ, किस तरीके से फ्लो। ये किससे होगा? हाउस होल्ड सेक्टर भी बोरोइंग करता है, आपको पता है, बोरोइंग कर सकता है बैंक से अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने के लिए, आप लोग जानते हो सभी को, ठीक है। और दूसरी तरफ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट की फॉर्म में, अगर ये सेविंग को एक्सेप्ट करता है तो इसको क्या देगा? इंटरेस्ट। हाउस होल्ड सेक्टर क्या रिसीव करता है? इंटरेस्ट। तो इस तरीके से मनी का फ्लो, ठीक है, मनी फ्लो टेक्स प्लेस इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। टू सेक्टर इकोनॉमी है बट उसमें एक और मार्केट है, वो क्या है? वो फाइनेंशियल मार्केट है। तो किस तरीके से इनकम का फ्लो होता है वो आप इधर से समझ सकते हो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बीच में, राइट। आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर। मैंने आपको बताया था बेसिकली इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। सपोज कीजिए इधर गवर्नमेंट और है, ठीक है, इट मींस 3 सेक्टर इकोनॉमी है। तो किस तरीके से सर्कुलर फ्लो होता है आप फ्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है क्वाइट। देखिए पहले 2 सेक्टर तो हमारे यही हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसिंग, इन दोनों में इनकम का फ्लो कैसे होता है? इसी तरीके से जैसे पहले वाले फ्लो चार्ट में आपने किया था। इधर दिखाएंगे एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, राइट, हो गया। हाउस होल्ड से प्रोड्यूसिंग की तरफ फ्लो, प्रोड्यूसिंग से हाउस होल्ड की तरफ किस फॉर्म में होता है? पेमेंट्स की फॉर्म में। ये पेमेंट करती है फैक्टर्स को, क्योंकि ये फैक्टर्स के ओनर होते हैं। सपोज कीजिए गवर्नमेंट और है, कौन सा सेक्टर और है? गवर्नमेंट सेक्टर और है। तो अब क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर और है इकोनॉमी में, तो किस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर से मनी का फ्लो हाउस होल्ड की तरफ होता है? मनी का फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर से किस तरीके से फ्लो इधर आ जाता है? हाउस होल्ड से किस तरीके से गवर्नमेंट के पास चला जाता है मनी का फ्लो, ठीक है। ये हमें एक्सप्लेन करना है। इसमें फाइनेंशियल मार्केट भी हो सकती है, रिमेंबर यहां पे हम फाइनेंशियल मार्केट भी लिख सकते हैं, बट गवर्नमेंट से क्या रिलेशन है वो देखिए। फाइनेंशियल से तो आपको पता है इन दोनों का किस तरीके से फ्लो होता है, गवर्नमेंट का, और देख लो, देखिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर से मनी का फ्लो होता है गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है। किस फॉर्म में? प्रोड्यूसिंग सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को क्यों देगा पैसा? आपको पता है, इन फॉर्म ऑफ टैक्स। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर है, या यू कैन से कि जो गवर्नमेंट है ऑफ अ नेशन, वो क्या करती है? वो टैक्स लगाती है, हर चीज पे टैक्स लगाती है। आपको पता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये टैक्स, दुनिया भर के टैक्स लगाए हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई इनकम का यही सोर्स है मेनली, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जो फ्लो होता है इनकम का, वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा टैक्स की फॉर्म में, ठीक है। टैक्स की फॉर्म में प्रोड्यूसिंग सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मनी का फ्लो हो जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। और कोई वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, जो भी फॉर्म बनाए हुए हैं
उन टैक्स की फॉर्म में प्रोड्यूसिंग सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मनी का फ्लो हो जाता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ भी फ्लो होता है। गवर्नमेंट क्या देती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को? आपको पता है सब्सिडी देती है, ठीक है। सब्सिडी क्या है? इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। एक फाइनेंशियल हेल्प होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसको? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। तो अब मनी का फ्लो हो गया गवर्नमेंट से प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। इसके अलावा आपने देखा है कि गवर्नमेंट वो सब्सिडी में आ जाएगा, जैसे लोन वगैरह भी दे देते हैं, सब्सिडी दे देते हैं, तो उस फॉर्म में, ठीक है, ग्रांट्स वगैरह भी दे देते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, तो उसको सब्सिडी ही बोलते हैं एक तरीके से। तो सब्सिडी की फॉर्म में मनी का फ्लो हो जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ इनकम, ये भी टैक्स की फॉर्म है, इसमें भी टैक्स होते हैं, ठीक है। आपको पता है सभी जो पर्सन्स हैं एक इनकम का स्लैब बनाया हुआ है, लाइक सपोज करो कि 250 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, बाकी उससे ऊपर जो इनकम होती है दे आर लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। एवरी इंडिविजुअल इन आवर कंट्री, हमारे नेशन में जो सिटीजन है हमारा, और सिटीजन ना हो तब भी, जिसकी इनकम मोर देन 2,50,000 है, आर लायबल टू पे टैक्स। वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए लायबल है, उत्तरदायी है वो, ठीक है। तो जब हम टैक्स देंगे, हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है? टैक्स देता है गवर्नमेंट को। तो टैक्स की फॉर्म में मनी का फ्लो हो जाता है किधर से? फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर, राइट। क्या गवर्नमेंट सेक्टर भी हाउस होल्ड को कुछ देती है? अब गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देती है? देखो वैसे तो गवर्नमेंट क्या देती है? सर्विसेज देती है हाउस होल्ड सेक्टर को। सोशल सर्विसेज जो होती हैं, रोड्स का कंस्ट्रक्शन है, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट कॉलेज का कंस्ट्रक्शन है, ऐसी सर्विसेज देती हैं। बट कुछ केसेस में वो हर किसी को तो हालांकि नहीं मिलता। गवर्नमेंट आपको पता है लोगों को फाइनेंशियल एड भी देती है, यानी फाइनेंशियल हेल्प भी करती है। हर किसी को तो नहीं करती, बट फिर भी जैसे ओल्ड एज पेंशन है। अब ओल्ड एज पेंशन किस सेक्टर से किसको जाती है? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को जाती है। बच्चों को, कुछ बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी को देती है, कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ भी इनकम का फ्लो हो जाता है। अब उसके नेम तो वेरियस है कि किस तरीके, किस फॉर्म में फ्लो होता है, बाकी उन सभी फॉर्म को हम बोल सकते हैं ट्रांसफर इनकम, ठीक है। ट्रांसफर मनी का नेम हम दे सकते हैं क्योंकि वेरियस टाइप्स हैं। तो ओवरऑल जो भी है गवर्नमेंट सेक्टर से जब हाउस होल्ड की तरफ पैसा जाएगा तो ट्रांसफर इनकम बोलते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप की फॉर्म में हो, ओल्ड एज पेंशन की फॉर्म में हो, या किसी और फॉर्म में हो। गवर्नमेंट, और आपको पता है आजकल तो वैसे भी गवर्नमेंट क्या है, जो गरीब होते हैं, जो बीपीएल फैमिलीज के अंदर आते हैं जो लोग, उनको भी तो हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर से मनी का फ्लो हो जाता है हाउस होल्ड की तरफ। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर्स में मैंने आपको बताया था, जो 4th हमारा सेक्टर है वो कौन सा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर कौन सा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है अगर आप बाहर से भी, इसका मतलब इंडिया किसी जो अदर नेशन है उससे भी आपका कुछ लेन देन है, या ऐसे कह सकते हैं कि बाहर से पैसा हमारे पास कैसे आता है, और हमारे जो ये सेक्टर है इनसे मनी का फ्लो बाहर किस फॉर्म में चला जाता है, किस तरीके से हमारे सेक्टर से जो अदर सेक्टर्स हैं, जो बाहर की कंट्रीज है, वहां पैसे का फ्लो होता है, ठीक है। तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो उसको भी देख लेते हैं। अब सारा एक आप फ्लो चार्ट दिखा सकते हो किस तरीके से इनकम का फ्लो होता है। तो उसमें ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर मतलब हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर, इनका रिलेशन तो एज यूजुअल जैसा है, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसिंग, राइट। गवर्नमेंट सेक्टर भी है क्योंकि ओपन इकोनॉमी इसमें तो सब कुछ होता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी है, इधर भी लिख देते हैं
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है, इसमें हम फाइनेंशियल मार्केट भी इंक्लूड कर सकते हैं। कहीं भी स्पेस हो तो, इधर तो स्पेस नहीं है, नहीं स्पेस देके आप कहीं भी फाइनेंशियल मार्केट दिखा दो। फाइनेंशियल मार्केट से क्या रिलेशन होता है किसी भी सेक्टर का, आपको पता है इसका रिलेशन तो बस बोरोइंग और इंटरेस्ट का होता है। फाइनेंशियल मार्केट से क्या कर सकते हैं, बोरोइंग करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, सरप्लस मनी को डिपॉजिट कराते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। इस तरीके से मनी का फ्लो, मनी का फ्लो होता है फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट टू डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो कहीं भी इसके साथ रिलेशन दिखा देंगे इनका। बाकी मेनली यहाँ पे 4 सेक्टर है हमारे, तो इनमें दिखाएंगे कि इनमें किस तरीके से फ्लो होता है। हाउस होल्ड सेक्टर का तो आपको पता है एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से पेमेंट की फॉर्म में। ठीक है, गवर्नमेंट इसका भी बता दिया, ये क्या देते हैं टैक्स की फॉर्म में, और इधर से इधर कैसे जाता है पैसा, ये ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर। ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर से इधर किस फॉर्म में, सब्सिडी की फॉर्म में, और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से गवर्नमेंट की तरफ टैक्सेस की फॉर्म में। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को कैसे फ्लो होता है। हाउस होल्ड सेक्टर के पास मनी है, अब ये मनी बाहर की कंट्रीज में किस फॉर्म में जाती है, आप मुझे ये बता दो बस। मनी का फ्लो, ठीक है, हाउ डज मनी फ्लो फ्रॉम दिस सेक्टर टू दिस सेक्टर। तो आपको पता हाउस होल्ड सेक्टर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब किसी अदर नेशन को पैसा कब जाएगा हमारे पास से, तब जाएगा जब हम अपने कंजप्शन के लिए गुड्स क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जब गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो यू विल हैव टू मेक पेमेंट, और आपको अगर पेमेंट करनी पड़ेगी तो डेफिनेटली आपके पास से पैसा उनके पास चला जाएगा। इसका मतलब मनी का फ्लो हो जाएगा फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो किस फॉर्म में जाता है, ये जाता है इंपोर्ट की फॉर्म में, इंपोर्ट्स। और इंपोर्ट्स की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जब हम इंपोर्ट्स करते हैं इनसे तभी तो पेमेंट करेंगे। तो लिख सकते हैं पेमेंट ऑफ इंपोर्ट, या तो ऐसे लिख दो। ठीक है, हम यहाँ पे और लिख सकते हैं पेमेंट किसकी, ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स की फॉर्म में। राइट, बाहर की रीजन से हमारे पास पैसा कैसे आ सकता है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास नहीं आता, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपोर्ट नहीं करता है। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कैसे, देखिए प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। हाउस होल्ड सेक्टर तो अपने कंजप्शन के लिए इंपोर्ट करेगा, आपने मोबाइल फोन मंगा लिया, आपने शूज मंगा लिए अपने यूज के लिए। ठीक है, बट प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर रॉ मटेरियल से मंगा सकता है, मशीन इंपोर्ट कर सकता है, ये भी तो इंपोर्ट करता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये भी पेमेंट करेगा इंपोर्ट्स की, जो भी इसने इंपोर्ट किया है, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। राइट, ये भी क्या करेगा, इंपोर्ट्स की पेमेंट। तो उस फॉर्म में, इंपोर्ट की फॉर्म में इधर चला गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनके पास भी आता है, क्योंकि हमारे नेशन से अगर कोई एक्सपोर्ट करता है इसका मतलब रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड है हैज टू मेक पेमेंट आर प्रोड्यूसिंग सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को हमारा जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, और जब आप एक्सपोर्ट करते हो तब हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो इंपोर्ट और ये एक्सपोर्ट की फॉर्म में, जब आप एक्सपोर्ट करोगे ना तो एक्सपोर्ट की फॉर्म में यू विल रिसीव मनी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है जो वो मनी रिसीव करेगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। राइट, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का गवर्नमेंट से क्या है, इसका भी रिलेशन होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की क्या इनकम होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है इन फॉर्म ऑफ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इस तरीके की कुछ टैक्स है। मतलब कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी गवर्नमेंट क्या लेती है, टैक्स लेती है। तो उस टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से क्या आती है, इनकम आती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकम का फ्लो होता है बिटवीन अमंग दीज सेक्टर्स, अमंग दीज सेक्टर्स।
तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो इन ओपन मार्केट इन फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैक्स की फॉर्म में। गवर्नमेंट का काम तो बस टैक्सेस ही है, टैक्स को लेना देना मेनली। गवर्नमेंट के पास से कैसे चली जाती है फॉरेन नेशंस को, फॉरेन नेशंस को भी चले जाएगी मनी का फ्लो। अब इसमें आपको पता है गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड देती, कई बार हेल्प करती है, फॉरेन नेशंस की भी हेल्प रिसीव भी करती है। ध्यान रखना, गवर्नमेंट जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ग्रांट डोनेशन रिसीव भी करती है और ग्रांट और डोनेशन देती भी है, टैक्स लेती है। और गवर्नमेंट कुछ, हालांकि गवर्नमेंट तो क्यों करेगी, टैक्स देगी क्यों, तो इस तरीके से इनके बीच भी फ्लो होता है। यहाँ पे ये ज्यादा बेटर रहेगा अगर हम ग्रांट्स एंड डोनेशन लिखते हैं। ठीक है, ग्रांट्स एंड डोनेशन रिसीव्ड और एरो ऊपर की तरफ तो ग्रांट एंड डोनेशन पेड। तो इस फॉर्म में गवर्नमेंट सेक्टर से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है उसकी तरफ भी मनी का फ्लो होता है। तो ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, ये हमारा जो है सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट सेक्टर्स, ये हमारे 12th का सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे 12th के सिलेबस में केवल 2 सेक्टर है, उन 2 सेक्टर्स में किस तरीके से मनी का फ्लो होता है केवल वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। और वो कौन सा सेक्टर है, वो हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। इन सेक्टर्स में किस तरीके से मनी का फ्लो होता है ये सिलेबस का पार्ट है, बट फॉर योर नॉलेज इट इज कंपलसरी। ठीक है, जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए अदर सेक्टर्स में भी किस तरीके से फ्लो होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। उसके बाद इस चैप्टर में, मतलब कि नॉट इन दिस चैप्टर, मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम जो है एक यूनिट है हमारी, इसमें 3 और 4 चैप्टर्स डिफरेंट बुक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। किसी बुक में 4 चैप्टर्स बना रखे हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड इस वाली यूनिट में, और किसी बुक में 3 चैप्टर्स के बनाए। ठीक है, बट आपको देखना है यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई नेशनल इनकम एक यूनिट है, हम उसको उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो अब इस यूनिट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। राइट, स्टॉक एंड व्हाट, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम, स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल या स्टॉक कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, और दूसरी तरफ है फ्लो। ठीक है, स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, हम इकोनॉमिक्स के अंदर, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरियस वेरिएबल्स हैं, उनका हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब आप कहोगे वेरिएबल से मतलब क्या है, वेरिएबल से मतलब है कॉन्सेप्ट्स, आप कह सकते हैं। लाइक जैसे आप जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, नेशनल इनकम, ये क्या है, कॉन्सेप्ट। क्या है ये, कॉन्सेप्ट्स है हमारे। तो इन चीजों की क्या की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, इनका मेजरमेंट किया जाता है एक टाइम में। तो मेजरमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नेशनल इनकम हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, ये किस नेचर के हैं, इनका नेचर कैसा है, क्या स्टॉक नेचर के कॉन्सेप्ट है, या फिर ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखे हैं फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो नेचर के कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली अब ये स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट है क्या, जो स्टॉक कॉन्सेप्ट्स है आर दोज वेरिएबल्स व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, at a particular point of time। अगर कोई भी वेरिएबल पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक कॉन्सेप्ट। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। दूसरी तरफ फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट्स आर दोज वेरिएबल व्हिच आर मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि दोनों में डिफरेंस तब समझ में आएगा, तो दोनों को करा दो एक बार।
ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी टाइम पीरियड के ड्यूरिंग किसी चीज को आप मेजर करते हो उसको तो फ्लो कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरमेंट किया जाता है किसी चीज का उसको क्या बोलते हैं हम स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये भी बता दूं आपको ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम क्या है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम मे बी 1 वीक हो सकता है, राइट, 1 मंथ हो सकता है, ड्यूरिंग 1 मंथ, ड्यूरिंग 1 वीक, ड्यूरिंग क्वार्टर, ड्यूरिंग ईयरली, ड्यूरिंग हाफ ईयरली, इस तरीके से ये है हमारे ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब। देखिए जैसे सपोज कीजिए अगर हम ये कहते हैं कि 1 जैन 2020 को 2 लाख रुपीस थे किसी बैंक अकाउंट में। कितने रुपए थे? 2 लाख। तो ये जो 2 लाख रुपये है ये क्या है, इसकी हमने मेजरमेंट की, कब की? 1 जैन को। अब 1 जैन क्या, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है फिक्स टाइम से कि भाई तब, इसमें जो क्लियर है फिक्स है, तो ये कैसा हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसकी मेजरमेंट हमने कब की? 1 जैन को। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने टोटल डिपॉजिट्स की कैलकुलेशन की, टोटल डिपॉजिट्स को मेजर किया, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर हम ये कहें कि भाई 2 लाख रुपीस हैव बीन डिपॉजिटेड इन द मंथ ऑफ जैन, इन द मंथ ऑफ जैन, कि भाई जनवरी के महीने में 2 लाख रुपए डिपॉजिट हुए, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, वो तो पूरा महीना हो गया ना, ड्यूरिंग, वो हो गया क्या? ड्यूरिंग, वो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम है। और जब किसी चीज को ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमारे वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली उन कॉन्सेप्ट्स में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट फ्लो है और कौन सा स्टॉक है। इसलिए स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट की स्टडी की जाती है। इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एक टैब है, सपोज कीजिए, मैं हालांकि चलो ड्राइंग ज़्यादा आती नहीं पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, देखते हैं बनेगा या नहीं। चलो ऐसे कुछ करके, ठीक है, हाँ बन तो गया। ये एक टैब है, ठीक है, पानी इसमें से जाता है, ये कोई टैंक लगा लो या, हाँ टैंक ही लगा लो, एक स्मॉल सा ये टैंक है, ठीक है। तो देखो इसमें पानी इस टैब में से आएगा, इतना पानी हो गया। अब एक बात बताओ, जब हम ये देखते हैं कि टोटल हाउ मच वाटर इज अवेलेबल इन दिस टैंक, तो हाउ मच वाटर, कितना पानी है, आप तभी तो मेजर कर पाओगे जब वो रुक जाएगा पानी। जब पानी का फ्लो बंद हो जाएगा, पानी का फ्लो रुक जाएगा, तो पानी की जो वॉल्यूम है आप ये माप सकते हो इतना पानी है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब वाटर अवेलेबल इन अ टैंक इज अ कैसा कॉन्सेप्ट हो गया? कैसा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक। अब स्टॉक क्यों है? क्योंकि पानी तभी तो मापा जाता है जब वो रुक जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मापा जाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से आ भी रहा है हम उसको मेजर कर लें, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वाटर इन अ टैंक इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। एक टैंक में पानी कितना है वो तो स्टॉक है। बट अगर ये कहें कि कितना पानी आ रहा है, ठीक है, 1 आवर में कितना आया, तो ड्यूरिंग जब करते हैं ना, 1 आवर में कितना आया, हाउ मच वाटर हैज बीन एडेड ड्यूरिंग 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी ऐड हुआ इसमें, तो ये ड्यूरिंग से रिलेशन, इसका ड्यूरिंग कितना पानी आया, तो वो ड्यूरेशन से रिलेशन है उसका, कितना पानी आया इसको हम ये मापेंगे भाई 1 घंटे में, तो दैट इज ड्यूरेशन, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। कितना ऐड किया गया, फ्लो कॉन्सेप्ट है, और कितना पानी है उस टैंक में पर्टिकुलर टाइम पे, 10 बजे कितना था, 9 बजे तक कितना भर गया, 9 बजे कितना पानी था, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो ये बेसिकली स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस है इन कॉन्सेप्ट्स में। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ चीजें आप ऐसे मत कहने लगना, देखो बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, लिख देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट और नेशनल कैपिटल, नेशनल वेल्थ,
ठीक है। और प्रोडक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस लिख ही दिया है। मनी सप्लाई, इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया था, ठीक है। नेशनल इनकम चैप्टर इज गोइंग ऑन, इन्वेस्टमेंट भी इसका पार्ट है, नेशनल कैपिटल, नेशनल वेल्थ, प्रोडक्शन, मनी सप्लाई। इन कॉन्सेप्ट्स में से हमें ये देखना कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है। तो देखिए इसमें जैसे मनी सप्लाई की बात करते हैं, सबसे पहले मनी सप्लाई के डेफिनेशन में भी आया था, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब स्टॉक क्यों है? क्योंकि बेटा जब भी मनी सप्लाई को मेजर करते हैं ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं। ये कभी भी ऐसे नहीं की जाती बताओ 12 बजे तक कितना, नहीं। मनी का मेजरमेंट जब किया जाता है, मनी सप्लाई मींस व्हाट, हाउ मच मनी इज अवेलेबल, हाउ मच मनी इज इन सर्कुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई कैसा हो गया? मनी सप्लाई हमारा कैसा हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्यों है? क्योंकि मनी का मेजरमेंट, बेसिकली मेजरमेंट गवर्नमेंट करती है, मेजरमेंट इकोनॉमिस्ट करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है, उन्होंने बताया है कि भाई मनी सप्लाई को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। कितनी मनी अवेलेबल है तो कितनी, तभी बताएंगे ना। एक टाइम बताओ, 1 जनवरी को, 31 मार्च को, वो बताओ ना कितनी अवेलेबल है। तो दैट इज मनी सप्लाई क्या हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट हमारा इसलिए। प्रोडक्शन, कभी भी जब आप प्रोडक्शन का मेजर करते हो, आप प्रोडक्शन को मापते हो कितना प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन का जो मेजरमेंट है वो किया जाता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हर महीने, हर वीक। मनी का नहीं किया जाता ऐसे। मनी का तो पर्टिकुलर डेट पे होता है। और जो प्रोडक्शन है ना, इसका मेजरमेंट, इसको मेजर किया जाता है ड्यूरिंग मंथ, ड्यूरिंग वीक, ड्यूरिंग ईयर। मैंने बताया था ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम बोलो, चाहे ड्यूरिंग ईयर भी हो, उसको भी क्या बोलते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट। मतलब एक ईयर के अंदर अगर किसी चीज को आप मेजर करते हैं, वो भी हमारा ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम ही है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर टाइम पे, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो प्रोडक्शन का भी जो मेजरमेंट है वो कब किया जाता है? वो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम ही किया जाता है। इसलिए कैसा कॉन्सेप्ट हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट। ये हमारा कैसा है? फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल क्या? पूरे नेशन की कैपिटल। ये और इसको एलैबोरेट करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्योंकि इनके मेजरमेंट कब किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम पे। जो नेशनल कैपिटल है इज नॉट मेजर्ड ड्यूरिंग अ ईयर, ये किसी ईयर के दौरान नहीं किया जाता। नेशनल वेल्थ किसी ड्यूरेशन में नहीं किया जाता, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है। कभी कभी भाई तुम बताओ, हो सकता है कि 10 साल बाद, 5 साल में इन्होंने एक दिन कैलकुलेशन की, मेजर किया कि भाई कितनी कैपिटल है। इस तरीके से ये दोनों ही क्या है? हमारे स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो भी हमारे क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेशन होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, इसको पर्टिकुलर टाइम, उस पे टाइम पीरियड पे वो करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो ये हमारा कैसा है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी ड्यूरेशन होता है, इसका भी कोई वो नहीं है पर्टिकुलर डेट। एवरी मंथ होता है, एवरी ईयर होता है। वो अलग बात है कि आपने अकाउंटेंसी में सीखा कि 31 मार्च को क्या था, बट अगर एग्जैक्ट डेट है 31 मार्च को लॉस ये था, तब तो वो स्टॉक है। बाकी यूजुअली जो इनकी वो टेंडेंसी है, प्रॉफिट एंड लॉस इज मेजर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। हर महीने, हर वीक, हर साल इसकी मेजरमेंट की जाती है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेशनल इनकम भी एवरी ईयर कैलकुलेट की जाती है, तो एवरी ईयर हो गया ना, वो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। ये भी कैसा है? हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो ये था बेसिकली डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कीजिए कार की स्पीड फ्रॉम पलवल टू दिल्ली, कार की स्पीड फ्रॉम पलवल टू दिल्ली कैसा है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। अगर हम ये कहें कि डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू पलवल, वो तो फिक्स है, उसमें कोई वो थोड़ी नहीं, वो तो फिक्स चीज है ना। तो जो स्टैटिक बेसिकली क्या है, जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसका जो नेचर होता है ना, वो स्टैटिक नेचर होता है, ठीक है। और इसका डायनेमिक, कार की स्पीड विल बी डायनेमिक।
जो कार जाएगी उसकी स्पीड तो अप एंड डाउन होगी, कोई एक ही उससे तो नहीं बिल्कुल फिक्स हो जाएगी वो। वेयर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स है। इस तरीके से डिपॉजिट्स इन अ बैंक ऑन 1st Jan stock concept, or how much money, rupees 10,000 has been deposited during the month of Jan, तब क्या हो जाएगा, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट में डिफरेंस करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं कि क्या है, राइट। इस वीडियो में इतना ही, आप इसे देखिए और जो हमारे और बेसिक्स हैं विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो, so keep watching. Thank you and have a nice day.